नमस्कार, आयुष मंत्र में आपका स्वागत है। अब तक की जो लाइव ऑनलाइन क्लासेस थी उसमें हमने ब्लड का कार्य, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और सारी चीज़ें, उसकी साइज सब मैंने बता दिया। अब नंबर आता है उसकी अलग अलग कैटेगरीज की। जो ब्लड ग्रुप है कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे देखा जाता है, माइक्रोस्कोप में कैसे देखने में पता चलता है। ठीक, तो अब नंबर उसका आता है। तो स्लाइड आपके सामने है, आप इसको देखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। ब्लड ग्रुप पे आ रहे हैं तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, ये भी क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी सामान्य विज्ञान में भी आ जाता है, कभी नॉर्मल आपके इसमें भी आता है कि ब्लड ग्रुप की जो खोज है वो लैंड स्टीनर और वीनर ने मिलके की थी। लैंड स्टीनर का ही नाम ज्यादा आता है, स्टीनर ने ही उसकी खोज की थी। तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, ये भी प्रश्न आता है। बहुत पुराना नहीं है, 1900 में इसकी खोज की गई थी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, रक्त का मुख्य घटक, ठीक, तो प्लाज्मा रक्त का मुख्य घटक होता है, 60% है प्लाज्मा रक्त का। 60% होने के कारण वो मुख्य घटक होता है। इसमें ज्यादातर पानी होता है। लास्ट में भी अभी मैंने बताया है कि पानी की संख्या ज्यादा होती है, जिसमें प्रोटीन, आयन, पोषक तत्व और अपशिष्ट मिश्रित होते हैं। ठीक है। लाल रक्त कोशिका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाने के लिए जिम्मेदार होती है। आरबीसी जो होती है वो क्या करती है, आपको ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को ले जाती है, मैंने ऑक्सीजन को ले जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले आती है। ठीक ना। प्लेटलेट रक्त के थक्के जमाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जो रक्त का आपका कटता है, वो देखिए नॉर्मल आपका कट गया, ऐसा तो नहीं ना कि पूरे शरीर का ब्लड बह गया, खत्म, सेवा समाप्त हो गया, ऐसा नहीं है। तो थोड़े देर बाद आप खुद देखते हैं कि एक थक्का जम जाता है और ब्लीडिंग आपकी रुक जाती है। ठीक, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, उसके लिए जिम्मेदार प्लेटलेट होता है। कैसे ब्लीडिंग रुकती है, कैसे थक्का बनता है, वो सारी चीजें मैं आपको आगे धीरे धीरे, जब ब्लड खत्म होगा तो आप सारी चीजें जान चुके होंगे। और डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कणिका कोशिकाएं जो होती हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है और प्रतिरक्षा प्रणाली का काम करती हैं। ठीक, तो ये इंट्रो मैंने आपको बता दिया। अब आ जाइए, इसमें से लाल रक्त कोशिकाओं की सतह के प्रतिजन, जो एक एलील, एक जीन है एलील, वो जो है व्युत्पन्न होते हैं, सामूहिक रूप से एक रक्त समूह तंत्र बनाते हैं। ठीक, एक रक्त समूह तंत्र बनता है। अब आ जाइए रक्त के प्रकार। तो अगर आप प्रकार में आते हैं तो लाल रक्त कोशिकाओं की आरबीसी की सतह पर उपस्थित अनुवांशिक प्रतिजनी, जो एक आपकी जो अनुवांशिक प्रतिजनी है, पदार्थों की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर आधारित रक्त का एक वर्गीकरण है। रक्त का एक क्या है, वर्गीकरण है। और ये प्रतिजन रक्त समूह को तंत्र के आधार पर, ठीक है, जीन्स के आधार पर, तंत्र के आधार पर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड होते हैं। और कुछ प्रतिजन अन्य प्रकार के ऊतक कोशिकाओं पर भी मौजूद हो सकते हैं। ठीक ना, समझ में आ रहा है। अब रक्त के प्रकार पे आ जाते हैं। ठीक, जैसे कि हम जानते हैं आपका रक्त क्या है। आपका रक्त क्या है, किसी को जानकारी है अपने रक्त के बारे में? आपका रक्त क्या है? बी पॉजिटिव। तो देखिए बी क्या है और पॉजिटिव क्या है, दो अलग अलग चीजें हैं। अभी उसको भी हम आपको बता देंगे। तो रक्त के 4 समूह होते हैं, ए बी और ओ। रक्त के क्या होते हैं, 4 समूह होते हैं। तो 4 समूह कौन से होते हैं? ए है, बी है, ए बी है और ओ है। ठीक है। आपके रक्त समूह में उन जीनों द्वारा निर्धारित होता है जिन्हें आप अपने माता पिता से विरासत में पाते हैं। ठीक ना। माता पिता का जो ब्लड ग्रुप होगा, किसी न किसी का ब्लड ग्रुप आपका भी होगा, चाहे माँ से लिए हो चाहे पिता से लिए हो। ठीक, प्रत्येक समूह या तो RH, जो RH फैक्टर, अभी इन्होंने क्या बताया कि बी पॉजिटिव। ठीक, तो एक RH फैक्टर जो होता है वो पॉजिटिव होता है और दूसरा RH फैक्टर जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो प्रत्येक समूह या तो RH पॉजिटिव या RH नेगेटिव का हो सकता है, जिसका अर्थ ये कुल मिलाकर हो गया कि 4 यहां और 4 यहां। ठीक, तो कुल कितने हो गए? 8 प्रकार के रक्त समूहों की आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, जो बताया जाता है। ठीक, अब आ जाते हैं ब्लड के 2 भाग
इसको आप रीड कर लीजिए। प्लाज्मा, प्लाज्मा में एक एंटीबॉडी प्रोटीन होती है जिसको हम स्मॉल ए और स्मॉल बी से प्रदर्शित करते हैं। माइक्रोस्कोप के देखने में ये स्टेटस है। जबकि एक चीज आपको बता दूं, जब आप इसको टीचिंग स्टेटस में आते हैं तो ये पूरा चित्र नहीं बनाते हैं, ये सिर्फ यही चित्र आपको देखने को मिलता है, ठीक ना। तो उससे परेशान मत होगा, ये इस तरह की चित्र है जो पूरे माइक्रोस्कोप में आपको नजर आता है। अगर हम एजुकेशन पर्पज से आते हैं तो एंटीबायोटिक का चित्र ये नजर आता है, ठीक। एक चीज ध्यान दीजिएगा, और उसको जो है हम किस में करते हैं, हम स्मॉल ए और बी में प्रदर्शित करते हैं। अब आ जाते हैं दूसरा वाला पार्ट, आरबीसी। आरबीसी क्या बनाता है, एंटीजन बनाता है, ठीक है। एंटीजन को कैपिटल ए और कैपिटल बी से हम प्रदर्शित करते हैं। तो दोनों में ध्यान दीजिएगा, जब आगे पढ़ाएंगे तो ये कैपिटल और स्मॉल आपको परेशान करेगा, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। जब एंटीबॉडी का निर्माण होता है, एंटीबॉडी को ए और बी जो है स्मॉल में हम बताते हैं, एंटीजन को ए और बी कैपिटल में बताते हैं, ठीक। एक चीज और जान जाए, ये जो एंटीजन है ना, यही ब्लड ग्रुप का निर्धारण करता है। जो ये एंटीजन है ब्लड ग्रुप का, यही निर्धारण करता है। तो ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना होगा कि इसका ब्लड का निर्धारण आरबीसी का एंटीजन के द्वारा ही होता है, ठीक। अब आ जाते हैं, स्लाइड को थोड़ा सा चेंज करते हैं और आप देखेंगे ग्रुप ए, ठीक। तो अब देखिए आरबीसी की शक्ल ये गोल है, ठीक ना। आरबीसी की शक्ल ये गोल है और इस गोल के ऊपर ए की आकृति में, देखिए ये जो है ए की आकृति में इस तरह से बनी हुई है। जब आप स्लाइड में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि गोल आरबीसी में ए के रूप में इस तरह से इसके चारों तरफ एक आकृति बनी हुई है। मैंने थोड़ा गलत बनाया, ऐसे नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपको समझ में आ जाएगी। मैं आपको, चूंकि कैमरे से रिकॉर्डिंग हो रही है तो आपको सही से समझ में आवे, इसलिए मैंने इतना बना दिया है। इतना ज्यादा ये नहीं होता, 4-5 तो होते हैं, लेकिन वो गोला भी बहुत छोटा होता है, तो 5 उसमें जाए, ये गोला बहुत बड़ा है। तो ये पढ़ाने के लिए मैंने आपको बनाया है, ध्यान दीजिएगा इस पर, ठीक ना। तो ये गोले के जो आरबीसी के ऊपर ए के रूप में इस तरह से आकृति बनी रहती है, तो ये जो है आपका ब्लड ग्रुप ए कहलाता है, ठीक ना। ये ब्लड ग्रुप ए कहलाता है। अब आपने देख लिया, आपको एक गोला मिला आरबीसी, इस गोले के ऊपर जो है ए के जैसे ये आकृति, ये ए के जैसे आपको आकृति मिल रही है, ठीक। तो देखोगे तो आपको बी मिलेगा ये इस तरह से, ठीक है। तो अगर इस तरह से मिलता है तो ग्रुप ए, समझ में आया। अगर आपको ये आकृति मिल गई दोनों, तो ऊपर वाले ने कितना सही बनाया, आप ध्यान दीजिएगा कि देखिए ये आपस में तैर रहे हैं, ठीक है। प्लाज्मा में यहां नोकीला है और यहां उत्तल लेंस जैसा है, तो ये फंसेगा नहीं आपस में, ठीक ना। कभी ये आपस में फंसेगा नहीं, तैरता रहेगा। अगर फंस गया तो लफड़ा है, इसलिए एक ब्लड ग्रुप के इंसान को दूसरा ब्लड ग्रुप नहीं चढ़ाया जाता है, ठीक ना। तो यही आपको ध्यान देना है। यदि माइक्रोस्कोप में आपको इस तरह की आकृति मिलती है और वो उसका जो एंटीबॉडी इस तरह का है, तो वो ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। समझ में आ गया ब्लड ग्रुप। अब हम आगे बढ़ते हैं बी के लिए। अब आ जाते हैं बी ग्रुप के लिए। जब आप स्लाइड लगाएंगे, किसी के 2 बूंद ब्लड उसमें लेंगे टेस्ट करने के लिए, तो जब माइक्रोस्कोप का व्यू आएगा, पहले मैंने ए ग्रुप बता दिया कि ए ग्रुप कैसा होता है, अब मैं आपको बी ग्रुप बता रहा हूं। अब ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसको समझ के आप किसी भी माइक्रोस्कोप से ब्लड ग्रुप चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको समझना है, थोड़ा सा आप समझ लेंगे तो ठीक है, प्रैक्टिकल में भी आप कहीं कर सकते हैं। अगर आप ये लेक्चर याद रखेंगे तो ब्लड ग्रुप चेक करना कोई कठिन काम नहीं है, ठीक। एक बार आप प्रैक्टिकली ब्लड ग्रुप चेक कर लेंगे तो फिर आपको एकदम याद हो जाएगा, ठीक। अगर आप देख रहे हैं, आपको ये आरबीसी गोला के ऊपर के साइड में, पिछले वाले में ए में क्या मिला था, नोकीला मिला था, ठीक ना। मैंने क्या बताया था, पिछले वाले में नोकीला मिला था।
तो जब नोकीला मिलेगा और अब की बार आप जब चेक कर रहे हैं तो आपको इस तरह से गोले 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 नजर आ रहे हैं। तो जब ये गोले नजर आवे तो इतना समझ जाइए कि ये बी है। ठीक, यदि आपको वहां पे गोले नजर आ रहे हैं तो आप समझ जाइए कि वो बी ब्लड ग्रुप है। अब ये प्लाज्मा में तैर रहा है, तो अब आपको देखना है कि एंटीबॉडी कैसा है। अब एंटीबॉडी के बारे में जब आप देखना चाहेंगे तो देखिए उसमें आपको क्या है, ए ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी क्या मिला था, बी मिला था। इसमें क्या मिलेगा आपको, एंटीबॉडी ए मिलेगा। ए एंटीबॉडी कैसा होता है अब ध्यान दीजिएगा। अब देख लीजिए, ये आपको मिल रहा है ए, यहां पे आपका बी जो ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीबॉडी आपको मिल रहा है ए। ठीक है, तो ए में और बी में क्या फर्क है? जो पिछली बार आपने देखा था उसमें जो इसका नोक था ना वो ऐसे था, ऐसे था, मतलब यू के आकार में था, यू के आकार में था। यहां क्या है, वी के आकार में है। ठीक है, अगर ये वाला उसमें चला जाए तो उसके नोक में नोखवा जब फंस जाएगा, ब्लडवा खत्म। ठीक ना, एक चीज ध्यान दीजिएगा। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो ऊपर वाले ने बनाया ऐसा कि यहां पर आप देखेंगे तो ये वी जैसा है, इसकी नोक जो है वी जैसी है। अब आप बताइए खुद, ये गोला जाके वी में फंस पाएगा? नहीं फंस पाएगा ना, निकल जाएगा। लेकिन वो जो यू वाला था जिसमें एंटीबॉडी ए वाले में, वो तो फंस जाता। तो यहां पर इसकी एंटीबॉडी आपको इस तरह की मिलेगी। जब बी ग्रुप आपको देख रहे हैं तो बी ग्रुप में इस आरबीसी में ऊपर गोले 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 नजर आएंगे, और यहां पर जो इसका एंटीबॉडी है वहां आप देखेंगे यू वी टाइप का नजर आएगा। आपको बहुत आराम से समझ में आएगा, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यदि दोनों मिल गए तो ब्लड ग्रुप क्या हुआ, बी। ब्लड ग्रुप क्या हुआ आपका, बी ब्लड ग्रुप हो गया। ठीक ना, अभी आगे का आरएस फैक्टर वगैरह आगे बताते हैं, पहले ब्लड ग्रुप का निर्धारण समझ लीजिए। तो हमने ए ब्लड ग्रुप की स्लाइड कैसे होती है, बी ब्लड ग्रुप की स्लाइड कैसी होती है, हमने आपको बता दिया। अब ए और बी के बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक ना, अगला जो है ग्रुप ए बी। ठीक, अगला ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो लोगों की नजर इधर उधर है स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि थोड़े से गलत समझने पे आप किसी की जान ले सकते हैं। ठीक, तो ये मेडिकल साइंस है, हम इसको दूसरे पर प्रयोग करते हैं तो कम से कम वो 100% सिक्योर होना चाहिए, और हमने जो सीखा है वो सही तरीके से सीखना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला ब्लड ग्रुप है ए बी। ए बी में देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, ए भी है और बी भी है। ठीक, अब ये हो गई आपकी आरबीसी। ठीक, गोला सही नहीं बनाते, हमको गोला बनाना नहीं आता है, तो ये हो गया आपका आरबीसी। ठीक, अब आरबीसी में आपको क्या मिलेगा, इसके ऊपर एक बार आपको एक ही शक्ल मिली थी, बी वाले में गोला गोला मिला था। अब इसमें क्या मिलेगा ऐसा कि हम इसको पकड़ पाएंगे कि ये ए बी है, मतलब ए भी है बी भी है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है ए भी मिलेगा। ठीक ना, ऐसे ध्यान दीजिएगा, इसमें ए भी मिलेगा, गोला भी मिलेगा, 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 फिर ए मिलेगा, फिर गोला मिलेगा, फिर ए मिलेगा, फिर गोला मिलेगा। तो ये चीजें मिलेगी। अब ये हो गया कंफ्यूज। अब यहां पर अगर इस तरह की शक्ल मिलती है तो ये जो है ब्लड ग्रुप जो है आरबीसी में देखेंगे ये ए और बी है। ठीक, अब आप कहेंगे कि एंटीबॉडी तो फंसेगी रजा, दो ही तो मिलती है एंटीबॉडी। तो आप वहां ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं मिलती है, इसमें कोई एंटीबॉडी होती ही नहीं है। क्यों? ऊपर वाले का करिश्मा है। यदि ये हाई वाली एंटीबॉडी दे दिया तो इसमें जाके फंस जाएगा, अगर ये वाली दे दिया तो इसमें फंस जाएगा। तो ए बी ग्रुप वालों की कोई एंटीबॉडी
नहीं होती है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपका ब्लड AB है तो आपको प्रतिरोधक क्षमता कम होगी, ठीक ना, आपको ज़्यादा बीमार पड़ते होंगे। तो पहले के ज़माने में लोग देखा करते थे, समझा करते थे, वो यही चीज़ है, इनकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती क्योंकि इनका एंटीबॉडी होती ही नहीं है इसमें। अब आ गए, ये बहुत ईजिली आपको समझ में आ गया। माइक्रोस्कोप से देखेंगे आपको ये नजर आएगी, ये आकृति, मतलब ऐसे नहीं आकृति, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, एक ये है, एक 0 है, ये है। हमारे बनाने में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन चीजें लगभग समानता ऐसे ही नजर आएंगी। तो आपको अगर A नजर आ रहा है तो A है, गोला नजर आ रहा है तो B है, और A और गोला दोनों नजर आ रहा है तो AB है, ठीक ना। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, आपका A हो गया, B हो गया, AB हो गया, बचता है O। क्या बचता है? O। तो O में एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब जब O को अगर आप किसी के ब्लड की स्लाइड ले रहे हैं, यदि उस ब्लड के स्लाइड में O नजर आता है आपको, O मतलब बता रहा हूं अंडा, इस तरह से गोला नजर आएगा। ये क्या नजर आएगा आपको? इस तरह से गोला नजर आएगा, टकला जैसा। अब इसमें ना गोला होगा और ना A जैसा होगा, ये दोनों चीजें इसमें, इसके ऊपर जब आप इसको ध्यान देंगे तो इसके ऊपर जो है ना आपको कोई गोल नजर आएगा और ना कोई A की शक्ल नजर आएगी। जब ये दोनों नहीं नजर आएगी तो समझ लीजिएगा ये क्या है? O ग्रुप है। अगर आपको स्क्रीन पर स्लाइड पर दिखाई देता है O, माने ये गोला नजर आ रहा है, टकला है एकदम, इसमें ना A है ना गोला है, कुछ भी नहीं है, तो ये क्या है? ये ब्लड O ग्रुप का है। अब O में रहने से एक फायदा है। फायदा क्या है? अब इसकी एंटीबॉडी चाहे कर्णधार हो, चाहे जैसी हो, ऐसी हो, ऐसी हो, जौन मरतौन हो, कहीं फंसेगी नहीं, ठीक। तो इसके साथ एक प्लस यही होता है कि इनको जब आप देखेंगे, इनको जब आप स्लाइड पे देखेंगे तो आपको ये भी मिल जाएगी, और इधर बनाते हैं, आपको ये भी मिल जाएगी, मतलब आपको B भी मिल गई, A भी मिल गई, सॉरी A भी मिल गई, ठीक ना। अब आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। आसानी ये होगी कि आप देख रहे हैं कि आपके पास जो है दोनों एंटीबायोटिक है, तो O जो है, O ग्रुप वाले, उनके पास एंटीबॉडी A भी है, एंटीबॉडी B भी है। इसे क्या समझने को मिलता है? O वाले कम बीमार पड़ते हैं क्योंकि इनके पास डबल एंटीबॉडी है। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक। उम्मीद है कि ब्लड ग्रुप आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने ब्लड ग्रुप को पूरा माइक्रोस्कोप में जैसे आप देखते हैं वैसे ही मैंने आपको बताया, और उम्मीद है कि आप में से बहुत लोग माइक्रोस्कोप से देख के ब्लड ग्रुप समझ सकते हैं। देखिए, खून के आदान प्रदान में कोई दिक्कत ऐसी नहीं होती है, सिर्फ प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी है वही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर प्लाज्मा के एंटीबॉडी जो है उसके एगेनिस्ट ब्लड चला गया तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ग्रुप का कोई फॉर्मेशन में कोई दिक्कत नहीं होती, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी एंटीबॉडी से होती है। ये क्लासेस यहाँ समाप्त होती है। अगले क्लासेस में हम ये जानेंगे कि ब्लड का आदान प्रदान कैसे किया जाता है, क्या उसमें माइक्रोस्कोपिक में क्या ध्यान दिया जाता है, वो भी आपको जानकारी में होगी, तो पूरा ब्लड आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसको देखा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाइए, क्योंकि जो भी जरूरतमंद है, कभी हो सकता है उनको जानकारी ना हो, ताकि उनकी पढ़ाई भी ना हो पा रही हो, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज जो है, नीचे बेल आइकन दिया हुआ है, बेल आइकन को आप पुश कर दीजिए, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो अपलोड हो रही है
वो उसका जो है नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप समय पे उसको देख सकें, क्योंकि क्वेश्चन आंसर सेशन वो इस तरह से चलता है कि जब वो सेशन चलता है तो वो जो हमारा मोबाइल नंबर है वो ऑन रहता है। उस कंडीशन में आपको आपके जो क्वेश्चंस आते हैं, जो आंसर आप उनको भेजते हैं, तो वो आंसर आपको प्रॉपरली उसको देखा जा सके, ठीक ना। तो इसलिए आप नोटिफिकेशन का बटन जो घंटी है उसको ऑन कर लीजिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए अगर आपको पसंद आए तो। थैंक यू।